अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कोरोना वायरस 12 मई को इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह क्या बताई जा रही है कि 12 मई को सुरैया सितारा निकलेगा और हदीस के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर एक हदीस बयान की जाती है कि जब वो सितारा निकलेगा तो दुनिया से आफ़ात और मुसीबत और आलाम का ख़ात्मा हो जाएगा। लिहाजा 12 मई को ये सितारा निकलेगा सुबह को, और 12 मई के बाद कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो आपके सामने मैं इंशाल्लाह बयान करने वाला हूँ, आपके सामने जो है पेश करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं अपनी वजाहत उस पर इंशाल्लाह रखूँगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तक ये बात पहुंचती है। हजरत अबू हुरैरा से पूछा, तुम्हें किसने बताई है? कहते हैं, मुझे सच्चे नबी ने इरशाद फरमाई है। वो हदीस है क्या? आइए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा तलअन नज्मु सबाहन कत्तु व तक़ूमु आहदुन इल्ला रुफ़िअत अन्हुम औ खफ़्फ़त। ऐ लोगों, याद रखना, जब सुरैया सितारा सुबह के वक्त तुलू होगा, जब सुरैया सितारा सुबह के वक्त तुलू होगा, तो उस वक्त जमीन के ऊपर जितनी बलाएं होंगी, जितनी मुसीबतें होंगी, जितनी परेशानियां होंगी, या तो अल्लाह उन सबको खत्म फरमा देगा या उनको आहिस्ता आहिस्ता तखफीफ फरमा देगा। आज मौजूदा वबाएं हैं कि नहीं कोरोना की? हुजूर ने इरशाद फरमाया, याद रखना, जब भी कोई बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, वबाएं आएंगी, फरमाया सुबह के वक्त जब सितारा तुलू होगा सुरैया वाला, तो उस वक्त उसके तुलू होने की निशानी अल्लाह ने ये रखी होगी। जब तुलू होगा तो अल्लाह उसके तुलू होने की वजह से या तो बीमारियां बिल्कुल खत्म कर देगा या उनका जोर तोड़ देगा, वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रह जाएंगी। नाज़रीन कराम, आपने वो वीडियो समाअत की और देखा कि मुस्नद अहमद की एक रवायत उन्होंने पेश किया, और उस रवायत के बारे में आवाम को सही बावर कराने के लिए उन्होंने तरह तरह से जो है वाहवाही और सुबहान अल्लाह लूटा। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्या वो हदीस सही है। पहली बात ये ना, तो हदीस सही होनी चाहिए। अब आइए उसके बाद मैं पूरी वजाहत इंशाअल्लाह आपके सामने करूँगा और इस अक़ीदे को वाज़ेह करूँगा कि जो लोग सितारों के निकलने और डूबने की वजह से जो है ज़मीन के आफ़ात या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो आफ़ात या जो भी चीज़ें हैं वो सैयारे और सितारे को डूबने और निकलने का जो है एक वजह बयान करते हैं, ये चीज़ आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूँगा। सबसे पहली चीज़, मैं वो मुस्नद अहमद के अंदर गया तो मुस्नद अहमद के अंदर जो है जिल्द नंबर 9 और हदीस नंबर 9016 के अंदर ये हदीस मुझे मिल गई। लेकिन इस हदीस के अंदर एक इसल बिन सुफियान नाम के रावी हैं जो ज़ईफ़ हैं, लेकिन इसी हदीस को तखरीजुल मुस्नद के अंदर शुएब अर्नौत ने 9039 नंबर की हदीस में हसन कहा है। लेकिन अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को ज़ईफ़ुल जामे हदीस नंबर 5096 के अंदर इसको ज़ईफ़ कहा है और शुएब अर्नौत ने इसको हसन कहा है। हदीस इस तरह आती है कि मा तलअन नज्मु सबाहन क़त्तु व तक़ूमु आहतुन इल्ला रुफ़िअत अन्हुम औ खफ़्फ़त। यहाँ ये बताया गया कि एक सितारा तुलू नहीं होता है, सुबह को कभी तुलू नहीं होता है, और ज़मीन के अंदर कोई आफ़त व मुसीबत होती है, लेकिन यानी मगर उसके तुलू होने के फ़ौरन बाद जो है रुफ़िअत अन्हुम, उनसे बला और मुसीबत हट जाती है, या बला व मुसीबत तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है या हल्की हो जाती है। ये हदीस आपके सामने पेश किया और हदीस की वजाहत आपके सामने में पेश किया कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। और ज़ईफ़ और मौजू और कमज़ोर बात से किसी इस्लाम की जो है बात को बयान करना, किसी इस्लाम की सच्चाई को बयान करना या किसी मसले को अख़ज़ करना, ये चीज़ सही नहीं है। अब आइए उसके बाद हदीस सही देखते हैं। इसके ताल्लुक़ से हदीस सही क्या है, इसके बिलमुकाबिल हदीस सही क्या है, आइए देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नहा अन बै'i थिमारी हत्ता तु'मना अलैहा अलआहतु क़ीला व मता ज़ालिका या अबा अब्दुर्रहमान क़ाल इज़ा तलअतिस सुरैया। अल इराक़ी तरहुत तसरीब इस्नादुहु सही, यानी ये हदीस सही आपके सामने बयान किया। इसमें बयान किया गया है उसी हदीस को, यानी सुरैया सितारा जो निकलेगा उससे कुछ और चीज़ मुराद है। इन्होंने क्या लिया है कि आफ़ात व मुसीबत ख़त्म होती है, जबकि ऐसा नहीं है।
वो असली हदीस, सही हदीस में आपके सामने ज़िक्र किया। अल इराक़ी ने अपनी किताब के अंदर तरह तसरीब के अंदर इस्नादहु सही के साथ उसको रवायत किया है। फरमाते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लों के बै से, फ़लों के बेचने से मना किया, यहाँ तक कि वो आहा, अल आहा से महफूज हो जाए। अल आहा क्या है, मैं आप इंशाअल्लाह बयान करूँगा। क़ील व मता ज़ालिका, तो उन्होंने बयान किया कि ये कब होगा अबू अब्दुर्रहमान। तो अबू अब्दुर्रहमान यानी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इज़ा तलअत सुरैया, जब सुरैया तुलू होगा, यानी सुरैया सितारा जब तुलू होगा, तब उसके बाद अल आहा ख़त्म हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अल आहा है क्या। दूसरी हदीस में भी यही चीज़ बयान किया, नहा अन बै सिमार हत्ता तज़हबल आहा, बै सिमार ना करो, यानी फ़लों की बै ना करो, फ़लों को ना बेचो, यहाँ तक कि अल आहा ज़ाइल हो जाए, ख़त्म हो जाए, चला जाए। तो उसमें भी पूछा गया कि कुल्तु मता, उन्होंने पूछा, मैंने पूछा कि कब है ये। काला तुलू सुरैया, जब सुरैया जो है तुलू होता है। ये दो चीज़ें मैं आपके सामने बयान किया। अब आइए देखते हैं अल आहा क्या है, जिसको उन्होंने कहा था कि आफात व मुसीबत और कोरोना वायरस 12 मई को ख़त्म हो जाएगा। इस ताल्लुक़ से अल आहा का लफ्ज़ उन्होंने आम आफात व मुसीबत पर शुमार किया गया था, जबकि हदीस के अंदर अल आहा जो मुराद है वो क्या मुराद है, आइए इसके बारे में फरमाते हैं। कहते हैं कि अल आहा का माना आफात होता है, लेकिन ये ख़ास है आहतुन नबातियतुन, आहतुन नबातियतुन, यानी नबातात और शजर व हजर के लिए ये आफात व मुसीबत जब उस पर आती है तब अल आहा बोला जाता है। इससे बात समझ में आ गई कि ये आफत व मुसीबत इंसानों के लिए नहीं है, ये आफत व मुसीबत ये शजर व हजर के लिए है, फलों के लिए है ये। उसी तरह और मैं आपके सामने बयान करूँ, लिहाजा फरमाते हैं इसी हदीस की तशरीह करते हुए, इसी हदीस की तशरीह करते हुए इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब, एक किताब है अल फतहुर रब्बानी लितरतीब मुस्नदुल इमाम अहमद बिन हम्बल अश-शैबानी, जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 14 में फरमाते हैं कि फ़ल मुरादु आहतुन अस्सिमारु ख़ास्सतुन, यानी फ़लों पर, ये ख़ास तौर से फ़लों पर बोला जाता है, फ़लों पर बोला जाता है। मामला ये होता था कि पहले ज़माने में अभी फल आते नहीं थे, फल पेड़ पर आते नहीं थे, उससे पहले बै कर लेते थे, फ़रोख्त कर दिया करते थे। अब फ़रोख्त इधर हो गया और उधर अभी फल भी नहीं आया और फल जो है आफात व मुसीबत में हलाक व बर्बाद हो गया, तो नुकसान किसका होता था, ख़रीदने वाले का। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुरैया सितारा निकल जाए, और एक निशानी बताई गई, ये एक निशानी है कि सुरैया सितारा कब निकलता है, एक वक्त बताया गया। जैसे चाँद के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, चाँद के बारे में पूछा गया, तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, बताया और कहा उनको जवाब दो, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, ये वक्त बयान करने के लिए है। उसी तरह से वो सुरैया सितारा भी वक्त बयान कर रहा है, अलामत ज़ाहिर कर रहा है कि जब वो निकलता है तो उस वक्त गर्मी शदीद पड़ जाती है, और जब गर्मी बढ़ जाती है तो उसके बाद फल जो है सही हो जाते हैं और फलों की इस्लाह हो जाती है। उसके बाद फिर ख़रीदने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होता है। अगर दिक्कत कोई है तो सुरैया सितारा निकलने के बाद वो दिक्कतें उस वक्त ख़त्म हो जाएगी। वो वक्त ऐसा होता है कि फल के पक जाने का वक्त होता है, फल पक चुका है। अच्छा, अब आइए उसके बाद बहुत सी चीज़ें देखेंगे। एक हदीस है, इसकी तशरीह बयान फरमाते हैं, अद-दुररुस्सनिय्या अल-मौसूआ अल-हदीसिया अल-बाहिसुल हदीसी के अंदर तशरीह इसी के मुराद है। फरमाते हैं वल मुरादु बिल आहा अल आफातुल लती तुसीबु समर वज़्ज़रा फतुफ़सिदुहु व तुलूअ सुरैया अलामतुन अला नज़्जी। फरमाते हैं कि आहा से मुराद क्या है, ऐसी आफात जो फलों और खेतियों में पड़ती है और उसको बर्बाद कर देती है। लेकिन जब सुरैया तुलू होता है तो वो अलामत है, एक निशानी है, एक वक्त है ये कि फल पक चुका है, अलन नज़्जी, पुख्तगी आ गई है फलों के अंदर पुख्तगी आ गई है। लिहाजा वो शेख जो बयान कर रहे हैं कि आफात व मुसीबत इंसानों से ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ जो है सही नहीं। हदीस की रोशनी में, हदीस में जो बयान किया गया है अल आहा वो ख़ास है समर के लिए, ख़ास है पेड़ पौधों नबातात के लिए। अच्छा, उसके बाद आइए देखते हैं सितारों से क्या फ़ायदा कुछ है कि नहीं। क्या सितारा निकलने से आफात दूर होते हैं?
क्या सूरज और चाँद की हरकतों से, सितारों की हरकतों से आफात दूर होते हैं? इसके बारे में आपके सामने एक ज़िक्र करूं कि ऐसा अक़ीदा रखना बहुत गलत है। अक़ीदा भी ख़राब रहा। पहली बात वो हदीस जो बयान की उन्होंने गलत हदीस बयान की है, ज़ईफ़ हदीस बयान की है, ज़ईफ़ हदीस बयान की है उन्होंने। और फरमाते हैं कि आज सितारों से कुछ फ़ायदा होता है। आइए देखते हैं बुखारी शरीफ सहीहुल बुखारी के अंदर बाब है बाबुन फिन नुजूमी, हदीस नंबर 3198 के नीचे वो एक बाब कायम किया गया है, बाबुन फिन नुजूमी। इसके अंदर इमाम क़तादा रहमतुल्लाह अलैह के कौल को जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों को 3 फ़ायदे के लिए पैदा किया है। 3 फ़ायदा, अगर उस 3 फ़ायदे के अलावा कोई करता है तो उसके बारे में भी आप समाअत करें। और ये तीनों फ़ायदे के अंदर हर चीज़ की दलील उन्होंने दी है कुरान करीम से। फरमाते हैं 3 फ़ायदों के लिए। पहली चीज़ है कि ये सितारे आसमान की जीनत हैं। नंबर 2, शैतानों को मारने के लिए हैं, वरजूमन लिश्शयातीन। इसी तरह से रात के नंबर 3, रात के अंधेरों में सही रास्ते की निशानदही के लिए है। ये 3 काम, बस सितारों से 3 ही काम है। और फरमाते हैं बस जो शख्स इन तीनों चीज़ों के अलावा दूसरी बात कहें उसने गलती की, गलत कहा उसने और अपना हिस्सा तबाह कर डाला उसने, यानी वक्त ज़ाया किया और अपने ईमान को खो दिया उसने। सहीहुल बुखारी आप देख लें, बाबुन फिन नुजूम, हदीस नंबर 3198 के नीचे वो बाब कायम किया गया है। आखिरी चीज़ मैं बयान करूँगा, क्या सितारों में कोई तासीर होती है जो ज़मीन के आफातों आलाम व मसाइब को दूर कर सकें? अगर इस तरह कोई मानता है तो वो शख्स काफिर है। ये हदीस बता रही है, मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे। नमाज़ पढ़ाने के बाद जब पलटे, लोगों मुक्तदियों की तरफ पलटे तो कहा, क्या तुम जानते हो तुम्हारा रब क्या कहता है? सहाबे कराम ने कहा, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और अल्लाह ज़्यादा जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे कुछ मोमिन बनकर सुबह किए हैं और कुछ काफिर बनकर सुबह किए हैं। और उस रात को बारिश हुई थी, उस रात को बारिश हुई थी। तो जिसने कहा कि अल्लाह के फजल से बारिश हुई, अल्लाह की रहमत से बारिश हुई है, तो वो मोमिन हो गया। और जिसने कहा फ़लाँ फ़लाँ चीज़ की वजह से बारिश हुई है, वो काफिर हो गया। ये हदीस नोट कर लें, ये हदीस सहीहुल बुखारी की हदीस नंबर 846, हदीस नंबर 1038, हदीस नंबर 4147। अब इसी की अरबी तशरीह में आपके सामने ज़िक्र करूँगा और अपनी बात ख़त्म करूँगा। फरमाते हैं मन नस्बल अमतार वग़ैरिहा मिनल हवादिसिल अर्ज़िया। फरमाते हैं जिसने निस्बत दी बारिशों को या उसके अलावा ज़मीनी हादसात को की तरफ निस्बत दी और कहा कि इला तहर्रुकातिल कवाकिब फ़ी तुलूइहा व सुक़ूतिहा, सितारों को के निकलने और डूबने की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से, जिसने ये कहा कि ज़मीन के हवादिसात रूनुमा होते हैं या बारिशों की तरफ निस्बत कर दिया उसने सितारों के डूबने और निकलने की वजह से। जैसे उन्होंने क्या कहा था, शेख ने, उन्होंने ये कहा था कि सुरैया सितारा जब निकलेगा 12 मई को कोरोना वायरस जैसी बीमारियों को ख़त्म कर देगा। यहाँ क्या फरमाया? फरमाते हैं कि ज़मीन के हादसात या बारिश का बरसना या आफात मुसीबत, आफात मसाइब व आलाम, ये सारी चीज़ें जो शख्स कौकब यानी सितारों के अंदर उसके डूबने, उसके निकलने में अक़ीदा रखे तो क्या होगा? मुअतक़िदन, अक़ीदा रखते हुए अन्नहल फ़ाइलुल हक़ीक़ी, कि वही हकीकत में करने वाला है, फ़हुवा काफ़िरुन मुशरिकुन फ़ी तौहीदुर रुबूबिय्यति, तौहीद रुबूबियत के अंदर वो काफिर हो गया, वो मुशरिक हो गया। यानी सितारों के अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं है, सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला करने वाला है। तो सुरैया सितारे के निकलने या ना निकलने, इससे आफात व मसाइब दूर नहीं होते हैं और ना ही आफात व मसाइब आते हैं। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलों के पकने की एक निशानी बताई थी कि जब सुरैया सितारा निकल जाए तो ये समझ लो, उसकी अलामत समझो, वो वक्त समझो कि गर्मी का महीना शुरू हो चुका है और फल पक चुके हैं, अब ये निशानी आ गई है, अब तुम फलों को ख़रीद सकते हो
और जो पहले मुसीबत उसमें फलों के अंदर आई थी अब वाज़े हो चुकी है, क्योंकि अब फल पकने के करीब हो चुका है, उसके ख़रीदने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। तो ये चीज़ आपके सामने मैंने ज़िक्र किया, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वीडियो जो है बहुत अहम है, आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये अक़ीदा बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि सितारे की वजह से मलाए जो है मसाइब और आलाम दूर होते हैं। ये सारी चीज़ें मुशरिकाना अक़ीदा है, हमें इससे दूर होना चाहिए। और जो उन्होंने हदीस बयान की थी वो हदीस भी ज़ईफ़ है, उसमें इस्ल बिन सुफ़ियान नामी एक रावी हैं जो ज़ईफ़ हैं, बहुत से इमाम किराम ने उनको ज़ईफ़ कहा है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सही बात कहने और उसी के मुताबिक अमल करने और तौहीद पर मुकम्मल तरीक़े से अमल करने और उसी पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि